मसीह यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में मैं आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ मिलकर तवज्जो करें। आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो 7 सलीबी कलमात पर मबनी एक सीरियल है, जिसमें आज हम पहले कलमे के ऊपर गौर करेंगे, जिसको माफी का कलमा कहा जाता है। और इल्मे इलाहियात के मुताबिक इस कलमे को शफायत के कलमे के नाम से भी पुकारा जाता है। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे इल्तमास और दरखास्त है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें, अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें, ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी हमारे साथ अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सकें। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की मिलकर तलावत करें। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 23वां बाब है और उसकी आयात मुबारक का 34वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। यीशु अल मसीह ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। मेरे अजीजों, याद रखें इस बात को कि ये गुड फ्राइडे के नाम से पुकारा जाने वाला जुमा है, जिसको मुबारक जुमे के नाम से भी दीन मसीहत में जाना और पहचाना जाता है। मेरे अजीजों, यूं तो साल में 52 हफ्तों में से 52 जुमे इस साल 2023 में आएंगे, मगर उनमें से सिर्फ एक ही जुमा है जिसको पूरी दुनिया में मुबारक जुमा के नाम से पुकारा जाता है, या जिसको गुड फ्राइडे के नाम से जाना और पहचाना जाता है। इसकी वजह मेरे अजीजों ये है कि उस दिन यीशु अल मसीह ने यरूशलेम के अंदर खोपड़ी के मुकाम पर, जिसको कोहे कलवरी के नाम से भी जाना जाता है, अबलीस पर, शैतान पर फतह पाई। इसलिए उसको गुड फ्राइडे कहा जाता है। पूरी दुनिया के लिए यीशु अल मसीह ने बतौर खुदा का बर्रा अपने आप को कुर्बान होने के लिए पेश किया। यीशु अल मसीह ने हमें माफी का एक नमूना पेश किया है, एक पैटर्न दिखाया है, ताकि हम भी एक दूसरे को माफ करें। मेरे अजीजों, माफी के लिए जरूरी था कि खून बहाया जाए। यीशु अल मसीह ने माफी के इस तकाजा को पूरा किया। सो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु अल मसीह ने उन लोगों को जो उसको मार रहे थे, उन लोगों को जो उस पर थूक रहे थे, उन लोगों को जो उसको ठट्ठों में डाल रहे थे, उन लोगों को जो उसको मसलूबियत के लिए चला रहे थे, उन लोगों को जो उसको कोड़े मार रहे थे, वो लोग जो उसकी दाढ़ी नोच रहे थे, वो सब उस वक्त उसके सामने खड़े थे। और खुदावंद यीशु अल मसीह सलीब के ऊपर बा होशो हवास उनको देख भी रहे थे और उनको पहचानते भी थे। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद यीशु अल मसीह ने बाप से दरख्वास्त की, बाप से शफायत की और कहा कि ऐ बाप, इनको माफ कर, ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे अजीजों, मैं यहां पर आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। खुदावंद यीशु अल मसीह ने हमारे लिए एक पैटर्न छोड़ा है और हमें भी ये दर्श दिया है कि तुम भी एक दूसरे को माफ किया करो। मेरे अजीजों, ये खुदावंद यीशु अल मसीह से सादर होने वाला कलाम, जिसको कलमे के नाम से जाना और पहचाना जाता है, ये हम सबको एक दर्श देता है कि हम भी खुदावंद यीशु अल मसीह के अगर फॉलोअर हैं
तो हम भी एक दूसरे की गलतियों को, खताओं को माफ करें। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक की तलावत करें। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 32वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और एक दूसरे पर मेहरबान नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ किया करो। मेरे अजीजों, मैं आज इस मुबारक जुमे के मौका पर, इस गुड फ्राइडे के मौके पर आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं और आपको दावत देना चाहता हूं। इससे पहले अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह के इस पहले कलमे को कबूल नहीं किया, तो आज ही इस कलमे को अपनी जिंदगी का महवर बना लें। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने उन सबको माफ कर दिया जिन्होंने उसके साथ ज्यादती की थी, और हमें एक दर्स दिया है कि तुम भी एक दूसरे को माफ किया करो। इससे पहले अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं, अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें, अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है, और खुदावंद यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं और वैसा ही मजाज रखें जैसा मसीह यीशु का था। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने इतना दुख सहने के बावजूद भी अपने होशो हवास के अंदर तमाम लोगों को माफ कर दिया, और खुदा से शिफायत की कि अब आप इनको माफ कर, और हमें एक दर्स दिया है कि हम भी एक दूसरे के कसूर जो हैं, गलतियां जो हैं, उनको माफ कर दें। खुदा आप सबको इस कलमे से दर्स हासिल करने की तौफीक अता करे और आप भी एक दूसरे को माफ करने वाले हों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें, फिर अपने अजीज़ो कारब को, दोस्त बाप को ज़रूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सकें। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।